प्रस्तुत है प्रसिद्ध व्यंग्यकार रोमेश जोशी जी का एक व्यंग लेख। निधन के पहले श्री रोमेश जोशी जी द्वारा धर्मयुद्ध पत्रिका में यह भेजा गया था और उसी व्यंग को धर्मयुद्ध ने, जिसका मैं संपादक था, उसे श्रद्धांजलि स्वरूप प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर ये लेख का मैं पुनः वाचन कर रहा हूँ। मुझे बताना चाहिए था कि बिजली के बंटवारे को लेकर सरकार ने और विद्युत मंडल ने क्या क्या गलत कदम उठाए हैं और केवल वोट एवं चुनावी चंदे की आस में उसने किस तरह से बिजली के साथ साथ प्रदेश की प्रगति का और हमारे सुख चैन का भी कचरा कर दिया है। मगर तब आपको लगने लगेगा कि मैं बिजली का कचरा कर देने वाले ज़्यादा बड़े कारणों को भूल गया हूँ और मुझे सबसे पहले मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, अफसर और मंडल के लोगों की शह पर बिजली चोरी करने वालों और बिल के करोड़ों रुपए न चुकाने वालों का जिक्र करना चाहिए। आप तो जानकार हैं, बिजली के क्षेत्र में एक एक चोट्टे का नाम, पता, महिमा सब जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ से नहीं, मैं अपनी बात कचरे से बनने वाली बिजली से शुरू करूँ। ताज़ा खबर तो कचरे से बनने वाली बिजली की है। जिस तरह से बिजली हमारी प्रमुख समस्या है, उसी तरह से कचरा भी। आज जब कचरे से बिजली बनाने की तैयारियां हैं, तब शहर के सारे गंदे मोहल्ले, कॉलोनियाँ एक समस्या से दूसरी समस्या के हल होने के गर्व से तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। देखो ना, हम कहते थे मोहल्ले में कचरा करना कोई बुरी बात नहीं। अजी, हमारी भारतीय संस्कृति की तो यही विशेषता है। हमारे यहाँ तो जो भी कुछ है कहीं न कहीं उपयोगी है। हर तरह के कचरों की तारीफ करते हुए यहाँ से लेख को हमारे नेताओं का कचरा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं विषय से भटकूंगा नहीं। गंदगी फैलाने की अपनी आदत पर घमंड करने के इस पर्व पर हमारे शहर में कचरे से बनने वाली बिजली पर चर्चा करना एक फैशन बन गया है। अपनी लापरवाही से उपजी एक बला के टल जाने की संभावना से म्यूनसिपाल्टी वाले भी आनंद लाभ कर रहे हैं। विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, प्रगति से जुड़े हुए लोग तो इसकी चर्चा कर ही रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी या लापरवाही के कारण राजनीति से जुड़े लोगों की बातचीत बार बार इसी विषय पर घूम कर आने लगी है। काफी हाउस में बैठे बुद्धिजीवी तो यहाँ तक चिंतन कर चुके हैं कि जब शहर से कचरा उड़ जाएगा तो शहर के स्थायी निवासी अर्थात डोमिसाइल जानवरों का क्या होगा। आजकल अखबार वाले बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कचरे से कैसे और कितनी बिजली बनेगी। उसमें कचरे जैसा कुछ होगा या नहीं, वह कचरा नहीं, शुद्ध बिजली होगी। अखबारों में छपने के बाद ऐसा मान लिया गया है कि आम आदमी अब जानने लगा है कि कचरे से बिजली कैसे बनेगी और बिजली के कचरे कैसे हुए। वह जो पहले से ही जानता है। ऐसे में मेरी चिंता आपको यह बताने की है कि वह जो इस शहर की बिजली में, यूं कहें कि इस शहर की गंदगी में महापरिवर्तन आने वाला है, उसे लेकर हमें अपने अंदर कितनी आशा पालनी चाहिए। देखिए, हम और आप चाहे जितनी गंदगी करने की आदत के लिए विश्व प्रसिद्ध हों, फिर भी हमारी कुछ सीमाएं हैं, लिमिट है। कचरे से बिजली पैदा करने वाली मशीनरी पर हम कितने खरे उतरेंगे। उससे तो रोज़ नया कचरा लगेगा और हम जो दिवाली के अलावा अपने घर का कबाड़ा बाहर करने की सोचते ही नहीं, क्या हम रोज़ रोज़ उतना कचरा कर पाएंगे। आप अपने म्यूनसिपाल्टी वालों ने कचरे के अनुमान का जो आंकड़ा बताया, उस पर आंखें मूंद कर कैसे विश्वास कर लें। और उन्हें तो यह पता नहीं कि म्यूनसिपाल्टी के दफ्तर में कितना कचरा है। अगर उनके अनुमान गलत हुए और बिजली बनाने के लिए कचरा कम पड़ गया तो क्या होगा। डिपुटेशन पर म्यूनसिपाल्टी, यहाँ तक कि पूरी सरकार चलाने वाले आ सकते हैं, लेकिन बिजली बनाने के लिए डिपुटेशन पर कचरा नहीं आ सकता। यदि लोगों ने गंदे रहने और कचरा करने की अपनी आदत को सुधार लिया तो क्या होगा। किसी भी कारण से कचरा कम पड़ जाए तो क्या होगा। बड़ी आशंका इसलिए है कि जिन्होंने बिजली के कचरे कर दिए, उन्हीं के हाथों में कचरे से बिजली बनाने की योजना भी है। मेरे ख्याल से तब हमारे शहर के लोगों को कूप मंडूक घोषित करते हुए मुख्यमंत्री कहेंगे, आप लोग कचरा करने तक में आत्मनिर्भर नहीं हैं। मैं आपकी बिजली की समस्या कैसे हल कर सकता हूँ। मुझे पूरा प्रदेश देखना है। संभव है तब शहर से प्यार करने का शौक रखने वाले कुछ नेता या नगर पिता आपसे, हमसे अधिक कचरा करने की अपील करें और यहाँ तक आगे बढ़ें कि कचरा नहीं करने वालों को बिजली नहीं देने का अध्यादेश जारी कर दिया जाए। चूँकि गंदगी साफ हो जाने का मतलब सफाई हो जाना नहीं है और बिजली चोरों और सरकारी मिली भगत में कोई अंतर भी आने वाला नहीं। इसलिए
आम जनता को आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले समय में ज़रा अधिक कचरा करने को तैयार रहें, नहीं तो बिजली कट जाएगी। वैसे अपने खुद के बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, लेखक हूँ, खूब कचरा करता हूँ, करता रहूँगा। तो ये था रोमेश जोशी जी का निधन के पहले लिखा गया एक व्यंग लेख।